अगर आप यूके में या यूरोप में नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में मूव कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। नाउ लेट मी समराइज़ व्हाट वी हैव टॉक्ड सो फार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काशिफ खान। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूके में या यूरोप में नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में मूव कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, अगर आप जनवरी में एज़ अ स्टूडेंट एज़ अ यूनिवर्सिटी में जॉइन करने आ रहे हैं, या फिर आपने स्किल वर्कर वीज़ा है या डिपेंडेंट वीज़ा पर यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तमाम पॉइंट्स डिस्कस होंगे जो कि बहुत की पॉइंट्स हैं और ये आपको नोट करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ज़हन में रखिए कि डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। अपने पास एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार कर लीजिए, जिसमें आप ज़ाहिर-सी बात है पासपोर्ट तो आपका और रेडी होगा, क्योंकि आप जब वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया होगा। तो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिए कि ये क्या रिसेंटली एक्सपायर तो नहीं है और अगले 6 मंथ के लिए वैलिड है, अगले 1 ईयर के लिए वैलिड है। कि यहाँ पे पासपोर्ट का रिन्यूअल काफ़ी मुश्किल होता है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सेम वे अब नाइसी अगर आपका है या नाइकॉप है, तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लीजिए। नाइकॉप को रिन्यूअल करने के लिए आपको बहुत एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका एनआईसी अगर पाकिस्तान में रिन्यूअल होता है उसका 5000 रुपीज़ में, यूके में इट्स नियरली अराउंड 100 और 150 पाउंड आपको पे करने होंगे। समटाइम इट्स 200 पाउंड, जो कि व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू नियरली 70,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये इस कंट्री में, खासतौर पर यूके की जब मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। अप टू डेट होनी चाहिए आपसे, आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, आपका क्लियरेंस पाकिस्तान में आपने जितने भी कोर्सेज़ अटेंड किए उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ये चीज़ें बहुत रिक्वायर होती हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि पासपोर्ट हो गया, आपका नाइकॉप की मैंने बात करी। इसके अलावा अपना, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप कपल आ रहे हैं, तो फिर आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं थोड़ा-सा इन जेनेरिक में बात कर रहा हूँ। जो भी क्वालिफ़िकेशंस हैं आपकी, जितनी डिग्रीज़ हैं, अगर आप बैचलर आपके पास है, मास्टर्स है, पीएचडी है, वो तमाम के तमाम सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। कीप इन माइंड कि आप यूके मूव हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अटेस्टेड नहीं है या जो कि रिक्वायर्ड था अटेस्टेशन होना उसकी, और प्लस ओरिजिनल चाहिए, तो ऑनेस्टली आपको कोरियर करवाना पाकिस्तान से भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको बहुत पहले से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। एक पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोशिश कीजिए आपके पास कोई स्प्रेडशीट या कोई टेबल कोई तैयार हो, जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट मौजूद हो। अगर आप एज़ अ फैमिली मूव कर रहे हैं, तो आपके हस्बैंड, वाइफ और बच्चों के पासपोर्ट्स की इशू एक्सपायरी डेट, और साथ में एनआईसी के इशू एक्सपायरी डेट, और टीबी टेस्ट के आपने सर्टिफिकेट लिए होंगे वो, उनकी इशू एक्सपायरी डेट। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन एक टेबुलेटेड फॉर्म में होनी चाहिए। अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने हैंड कैरी में रखिए, ताकि एक डॉक्यूमेंट का ही मिस होना, फॉर एग्जांपल अगर आपका एनआईसी मिस हो गया है, यहाँ पे आपको एनआईसी बनवाने के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी लंदन में है या फिर ग्लासगो में या मैनचेस्टर में, तो अगर आप किसी और सिटी में हैं तो आपको ट्रैवल करके वहाँ जाना होगा, फिजिकली अपीयर होना होगा। साथ साथ जो ट्रैवल एक्सपेंसेस के साथ साथ जो फीस है, इस मच हायर दैन पाकिस्तानी रुपीज़। जब आप मूव हो जाते हैं, उसके बाद जब आप यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड करते हैं, चेंज करते हैं, या आप किसी और स्टेटस पे जाते हैं, तो आपको ये तमाम रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने होंगे, आपको ये तमाम रिकॉर्ड्स दिखाने होंगे। इवन कि आपने जो यूके वीआई का जो अटेंड किया होगा इंटरव्यू, और वो तमाम उस इंटरव्यू के रेफरेंस नंबर्स, उसकी उसकी डेट्स, और इसके अलावा जो भी आपको जितने भी लेटर रहते हैं उन सब के रेफरेंस नंबर्स, उनकी इशू डेट्स, ये रिकॉर्ड आपको अपने साथ साथ लेके चलने होंगे। जितने अर्से भी आप यहाँ रहते हैं, अगले 4-5 साल तक अगर आपका वीज़ा इशू होता है यहाँ का, फर्ज करें आप परमानेंट रेजिडेंसी में जाते हैं, तो ये तमाम रिकॉर्ड आपको खंगालने होंगे बाद में। तो उससे बेहतर है कि आप पहले उनको अपने पास तैयार करके रखिए, ताकि लेटर ऑन आपका ये रिकॉर्ड आपको ईज़िली मिल जाए। लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं कि फिर अगर डॉक्यूमेंट्स कोई मिस हो जाए, या कोई डेट्स वगैरह आपने कोई आपकी कोई गलती हो गई डेट्स उनको बताने में, कि तो फिर आपको बड़ी मुश्किल होती है आगे चल के। तो ये चीज़ें, ये फैक्ट्स हैं, ये किसी बुक में नहीं मिलेंगी आपको, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से मिलती हैं, क्योंकि जो लोग ये मुश्किलात देख चुके होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की, और इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ आपकी बाकी पैकिंग के हवाले से। ज़ाहिर यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गया है, तो आप अगेन किसी भी स्टेटस पे आप आ रहे हों, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कैरी करनी। स्टार्ट के 2-3 मंथ्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस वक्त आपको यहाँ पे सेटल तो क्या, आप बेसिकली माहौल से थोड़ा-सा अवेयर हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको शुरू के 3 मंथ्स तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला यहाँ के माहौल से, यहाँ के वेदर से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के कल्चर से।
तो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। लेकिन यूके में आपको पता है कि अभी विंटर से स्टार्ट हो गया है और जनवरी, फ़रवरी बल्कि टिल मार्च तक अच्छा खासा विंटर रहता है, बल्कि पूरे साल ही यहाँ पे टेम्परेचर डाउन ही रहता है नॉर्मली। और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से 22 तक जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट सिटीज़ में। ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस रीजन में आ रहे हैं, नॉर्थ में आ रहे हैं या साउथ में एरिया में आ रहे हैं। विंटर के हवाले से आपके पास जैकेट्स और कोट होने चाहिए। जैकेट बेहतर है कि तमाम हुडीज़ के साथ हों और रेन प्रूफ हों, क्योंकि यहाँ पे रेन का सीज़न खैर विंटर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू समर। तो विंटर में आपके पास स्नो के चांसेस भी होते हैं जनवरी में या फरवरी के मिड में, इवन फरवरी के एंड तक भी अच्छी खासी स्नो हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में। तो हमेशा अपने जो ड्रेसेस हैं उस हवाले से चूज़ कीजिए। आपको अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल जैकेट भी नियरली अगर आप प्राइममार्क जो कि कोई जैकेट आपको पाकिस्तान में आपको 3 से 4,000 की मिल रही है, तो यहाँ पे आके वही जैकेट आपको नियरली कोई 20 से 25,000 रुपीज़ की मिलेगी। तो बेहतर है अपने आप साथ कैरी कर लीजिए, लेकिन अपना वेट का भी नहीं कॉन्शियस रहिए, क्योंकि एक जैकेट काफ़ी स्पेस लेती है। अगर आपका 23 से 25 केजी अलाउ है लगेज में और 7 से 8 केजी आपका हैंड कैरी में है, तो जैकेट्स काफ़ी स्पेस लेती हैं। मैक्सिमम 1 से 2 जैकेट्स तो एटलीस्ट लीजिए, ठीक है? और रेन प्रूफ हों और हुडी के साथ हों। और साथ में यहाँ पे लोग लेयर वाइज़ कपड़े पहनते हैं, क्योंकि लाइक थर्मल होता है सबसे इनर, जो कि क्योंकि सर्दियों में आपको थर्मल पहनना ज़रूरी रहता है, ये सर्दी से अपने को बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे विंडी भी ज़्यादा होता है, विंड जब चलती है तो फिर वो सर्दी आपकी आपकी आपको बीमार कर सकती है आगे चल के। तो आपको थर्मल पहनते हैं, उसके बाद फिर स्वेटर पहनते हैं, फिर उसके बाद आपको जैकेट पहनते हैं। तो इस तरह की लेयर्स वाइज़ यहाँ पे थर्मल का मतलब खास ये एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है, जो कि आपको वार्म रखता है। जो सॉक्स कैरी करें वो सॉक्स भी आपके थर्मल सॉक्स हों, और अगर रेन प्रूफ हों यानी वाटर प्रूफ हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्मली इतना होता नहीं है वाटर प्रूफ, क्योंकि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर आपके सॉक्स भी कभी-कभी वेट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मौसम का आपका मुकाबला करने के लिए भी आपको तमाम प्रिपरेशन करके आनी होगी। लेकिन क्योंकि 3 से 4 मंथ्स आपको एटलीस्ट वो कोशिश कीजिए कि वो सामान लेके आइए कि आपको यहाँ पे शॉपिंग ना करनी पड़े, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन खैर हाई है, अभी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हर चीज़ पे इन जनरल बढ़ चुके हैं, तो ड्रेसेस पे भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्रिसमस में खैर कम हो जाएंगे, दिसंबर के लास्ट वीक में बॉक्सिंग डे वगैरह होता है जिसमें सेल होती है, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ ड्रेस, ताकि आपको यहाँ पे एकदम से एक्सपेंस ना करना हो। आप ये स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स अगेन आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको एक्सपेंस करने होते हैं। आप यहाँ पे आके आप दैट्स विद अकोमोडेशन, आप जो प्लस आपके बस पासेस, और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ रहे हैं इंटरनेशनल, तो फिर आपको गाड़ी परचेज़ करनी होगी, और फिर कार का इंश्योरेंस, और फिर कार का रोड टैक्स, और ये सब काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं आपको कार के। जब आप यहाँ पे कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी की वैल्यू से ज़्यादा उसका इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा। तो इसके साथ-साथ अपने पास कोशिश कीजिए कि किचन का आइटम्स भी अपने साथ लेकर आइए, चाहे आप एज़ अ फैमिली आ रहे हो या आप एज़ अ सिंगल स्टूडेंट आ रहे हैं या बैचलर आ रहे हैं, तो अपने साथ किचन के आइटम्स भी थोड़े बहुत कैरी कर लीजिए। छोटा डिनर सेट भी आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 5 टू 6 केजी का होता है, 20 पीसेस का या 25 पीसेस का। प्लास्टिक का हो या मेलामाइन का हो, ताकि उसका वेट कम हो, तो वो आप कैरी कीजिए। और जस्ट फॉर एग्जांपल 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़, तो वही यहाँ पे आपको नियरली कोई 3 टाइम्स एक्सपेंसिव मिलेगा। मसाले वगैरह भी आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि लज़ीज़ा के मसालों की बात करें तो पाकिस्तान में ये बहुत चीप हैं, अभी भी यहाँ से कोई 10 टाइम्स लेस मिलेंगे, तो वो आप कैरी कर सकते हैं, जो कि आपके स्टार्टिंग के 2 से 3 मंथ्स आपको पूरा फूड नॉर्मली घर पे बनाना होता है। डाइन आउट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है फैमिलीज़ के लिए, और चाहे आप एज़ अ स्टूडेंट आ रहे हैं या विज़िट पे भी आ रहे हैं, तो आप डेली डाइन आउट नहीं कर सकते। नाउ लेट मी समराइज़ व्हाट वी हैव टॉक्ड सो फार। अपने डॉक्यूमेंट्स को, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कि एक लिस्ट बना के रखिए, उस पे जस्ट लाइक अ टिक बॉक्स कि आपके डॉक्यूमेंट रेडी है, अटेस्टेड, अगर इसकी रिक्वायरमेंट थी तो अटेस्टेड है, और ये इस डॉक्यूमेंट की आपको पता है कि इसकी इशू डेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो इस हवाले से आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए, आपके पास टेबल रेडी होना चाहिए। तो मैनुअल भी कर सकते हैं आप उसको एज अ एक्सेल शीट के तौर पे यूज़ करें। एक्सेल शीट के अंदर आप पूरा लिस्ट बना लीजिए, कैलेंडर में एंटर कर दीजिए, कि बहुत काम आने वाली हैं। किचन आइटम्स जो आप कैरी करें अपने साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आइटम्स परचेज़ करना मुश्किल हो जाते हैं। प्लीज़ माइंड इट कि अगर आपको हर वो आइटम जो कि पाकिस्तान में अभी जस्ट आपको 1000 रुपीज़ का मिल रहा है, तो वही आइटम आपको यहाँ पे किसी छोटी शॉप पे, ग्रोसरी शॉप पे, वो आइटम आपको 4 टाइम्स एक्सपेंसिव मिलेगा। तो ये टिप्स हैं, इसको ज़हन में रखिए अपने। आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर किस्म के ब्रांड मिलेंगे, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि वो एक्सपेंसिव होंगे। गर्म कपड़े आपको शुरू में चाहिए होंगे, एटलीस्ट आपको गर्म कपड़े पूरे साल ही चाहिए होते हैं ऑलमोस्ट, इतना आपको मैं बता दूँ। लेकिन
आपको शुरू में यानी कि अगर आप मूव कर रहे हैं अगले 3-4 मंथ्स में तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि आपकी अकोमोडेशन कैसी होनी चाहिए, तो वो हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि जब आप यहाँ पे अराइव हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपने फिर अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है, आपको जीपी के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना है, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। रिमेंबर दिस के स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स आपको लिटरली आपको बहुत बिज़ी रखते हैं और आपको आप ना सिर्फ अपने एटमॉस्फेयर से फ़ैमिलियराइज़ हो रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ आपको वो तमाम जो यहाँ के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको मीट करने के लिए आपको हर चीज़ आपके पास रेडी होनी चाहिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपसे फ़र्दर बात करेंगे मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में।